जय हिंद बच्चों, मैं आप सबों का अपने चैनल साइंस हब में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, जो पढ़े हैं, द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे, ठीक है, और विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। आज उससे थोड़ा आगे चलेंगे। आज उससे आगे है कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र दिया रहेगा, ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, उस पर विद्युत द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण। अब देखिए, बल आघूर्ण या बल युग्म भी आपको शायद लिखा मिल सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा थोड़ा। बल आघूर्ण, इसका आपको डेरिवेशन निकालना है, ठीक है। इसका आपको निकालना है मान, कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, वो आपको मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको बना लेनी है। ये इस प्रकार का बना लेना है। उस पर एक पॉइंट ए लिए और एक पॉइंट बी लिए हैं, और बी पर प्लस चार्ज है, ए पर माइनस चार्ज है, ठीक है। इस पर एक बल काम कर रहा है F1 और इस पर एक बल काम कर रहा है F2। तो इसको क्या कर रहे हैं, एक काल्पनिक रेखा से मिला दी, जो कि एक ट्रायंगल हो गया, और यहाँ एक पॉइंट क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2L है, ठीक है। तो चलिए, इतना होने के बाद अब आगे देखते हैं। कहता है कि माना ए बी आपको दिख रहा होगा, ए बी एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में। अब यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, समान विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। थीटा कोण बनाते हुए स्थित है, जो कि यहाँ को कोण बन रहा है, थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। कहता है कि द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F बराबर, ठीक है। तो बल को F से सूचित करते हैं, तो F बराबर Q इंटू ई। देखिए, आवेश गुना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो किसके, क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, किसके दिशा में, F बराबर Q इंटू ई, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में। और द्विध्रुव के अगर आप F1 F2, अगर F ही F रहता तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको सिर्फ F कह लेते, यहाँ भी एक बल काम करता F, तो चार्ज पे डिपेंड करता। अगर मान लीजिए प्लस चार्ज है तो F बराबर Q, किसके, क्षेत्र की दिशा में, और द्विध्रुव के माइनस Q आवेश पर लगने वाला बल F, तो नेगेटिव चार्ज होगा किसके, विपरीत दिशा में, माइनस Q चार्ज के कारण, तो माइनस Q विपरीत दिशा में होगा। ये क्षेत्र की दिशा में है और ये विपरीत दिशा में। देखिए, ये क्षेत्र की दिशा में है, ठीक है, तीर आपको दिख रहा होगा, और ये देखिए क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, ये तीर विपरीत दिशा में है, ठीक है। कहाँ है, विपरीत दिशा में। कहता है कि ये दोनों बल जो है, ये दोनों बल बराबर और विपरीत हैं। ये दोनों बल क्या हैं, बराबर भी हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। अतः यह एक बल युग्म बनाते हैं, यह एक क्या बनाते हैं, बल आघूर्ण बनाते हैं, जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है, ठीक है। वो क्या करता है, द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। तो अतः इस बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, इसको टाउ पढ़ते हैं, ये याद रखना है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको टाउ पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, टाउ पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको सिंबल याद रखना है। तो टाउ बराबर क्या, बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी, बल गुना बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल को F से सूचित करते हैं, गुना उनके बीच की लंबवत दूरी, तो देख लीजिए 2L, और यहाँ पे काम करेंगे तो साइन थीटा, तो F गुना 2L साइन थीटा, F गुना 2L साइन थीटा। तो F बराबर, देख लीजिए F बराबर क्या है, QE। F बराबर क्या है, QE है, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों बराबर और विपरीत है, चिन्ह सिर्फ क्या विपरीत दिखाता है। तो QE इंटू 2L साइन थीटा। तो कल हम लोग, ठीक है, कल हम लोग प्रूफ किए हैं P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L हम लोग कल प्रूफ किए हैं, ठीक है।
कल हम लोग देखे भी फार्मूला भी था, P बराबर Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L इसके जगह पे P लिखे तो बच क्या गया E, अब बच क्या गया साइन थीटा, तो PE साइन थीटा हो गया। क्या हो गया PE साइन थीटा। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P इंटू वेक्टर E, ठीक है, वेक्टर टॉ बराबर वेक्टर P इंटू वेक्टर E। यही आपको निकालना था, यही आपको निकालना था कि अगर एक यूनिफॉर्म एक समरूप विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, तो उस पर बल और बल आघूर्ण आपको याद करना था। तो बल तो F है, F तो दिख ही रहा होगा कि क्या है, और बल आघूर्ण को किससे, टॉ से सूचित करते हैं, बल आघूर्ण को टॉ से सूचित करते हैं। तो टॉ बराबर देख लीजिए आपका क्या निकल गया, या वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर P इंटू वेक्टर E होगा, ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ कुछ कंडीशन, जैसे यहाँ पे क्या था साइन थीटा था, तो अब कंडीशन क्या क्या हो रहा है, कंडीशन हो सकता है कि थीटा अगर 0 हो जाए तब क्या होगा, थीटा अगर 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए तब क्या होगा। तो उन सब केसों के लिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या है स्पेशल केस में, तो सबसे पहला पॉइंट है कि यदि थीटा 0 हो जाए, यदि थीटा क्या हो जाए 0 हो जाए, थीटा बराबर क्या हो जाए 0, अब देखिए थीटा अगर 0 हो जाए तो टॉ बराबर क्या दिया हुआ PE साइन थीटा, PE थीटा का मान क्या रखना है 0, और यहाँ पे सभी को पता है कि साइन 0 का मान, त्रिकोणमिति में साइन 0 का मान क्या होगा 0 होगा, तो PE गुना में 0, ठीक है, गुना में 0। अब पता है कि 0 को किसी भी संख्या से किसी भी चीज़ से गुना कीजिए क्या होगा 0, तो देख लीजिए टॉ बराबर क्या आया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के, इसका मतलब है कि विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है, तब उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। अगर विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में रखा जाए, ठीक है, क्षेत्र की दिशा में रखा जाए, यानी अगर ये इस टाइप में है, अगर उसी दिशा में रखा जाए, उस पर कोई बल आघूर्ण काम नहीं करेगा, तब यह द्विध्रुव का अस्थायी संतुलन कहलाता है। तब यह क्या कहलाता है, द्विध्रुव का अस्थायी संतुलन कहलाता है। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि द्विध्रुव का अस्थायी संतुलन आप कब प्राप्त कर पाते हैं, ठीक है, कब प्राप्त कर पाते हैं, जब थीटा 0 हो, जब थीटा क्या हो 0 हो, तब आपको टाउ का मान क्या आपको 0 प्राप्त होगा, टाउ का मान क्या होगा 0 प्राप्त होगा। चलिए बच्चों, एक पॉइंट हम लोग देख चुके थे, अब बारी है दूसरा पॉइंट का। दूसरा पॉइंट यानी थीटा अगर 90 डिग्री हो, पहला पॉइंट क्या था कि थीटा अगर 0 डिग्री हो तो क्या हुआ। अब है बारी की दूसरा पॉइंट, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो टॉर्क आपको मैक्सिमम होगा। टॉर्क मैक्सिमम इसलिए क्योंकि याद होगा हम लोग जो साइन थीटा का मान, हम लोग साइन थीटा का मान याद रखते हैं कि 0 में 0 और मैक्सिमम कहाँ होता है 90 में 1, ठीक है, 90 में 1 होता है। इसलिए जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम होगा, टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम होगा। यानी इस स्थिति में द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण काम करेगा। क्या करेगा, अधिकतम बल आघूर्ण काम करेगा, ठीक है, क्या करेगा, अधिकतम बल आघूर्ण काम करेगा, ठीक है। यानी जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी आपसे पूछा जा सकता है कि बल आघूर्ण सबसे अधिक कब होगा, तो सबसे अधिक कब होगा, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, तब वो क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद है तीसरा पॉइंट कि यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, थीटा बराबर क्या हो 180 डिग्री, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा 0। टॉर्क बराबर क्या, साइन 180 का मान 0 होता है, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी इस स्थिति में विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर परंतु विपरीत रखा जाता है, क्षेत्र के
समांतर लेकिन विपरीत रखा जाता है तब द्विध्रुव पर कोई बल कार्य नहीं करता है। तब द्विध्रुव पर क्या होता है, कोई बल कार्य नहीं करता है। यह अस्थायी संतुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, यह अस्थायी संतुलन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक चीज़ बार बार कह पढ़ रहे थे, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। तो आप जानते हैं कि बल आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिए कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा इसका विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ चीज़ों का चर्चा कैसे करते हैं, इसमें से जाता कौन कौन देखते हैं। जाता का अगर याद होगा, ऐसे एक गोल होता है, इसके ऊपर में एक और गोल लगा रहता है। ठीक है, और यहाँ एक कील लगी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक कील लगी होती है, या ऐसे कह सकते हैं ये एक मार्कर हो गया। ठीक है, इसमें अगर इसको छेद कर दिया जाए, छेद करके कांटे लगा दें। ठीक है, ये यानी कि ये अगर एक मार्कर हो जाए, ये हम लोगों के पास एक गोल सा मार्कर हो जाए। ठीक है, ये मार्कर हो गया। तो अगर इसमें एक यहाँ छिद्र कर दें, एक यहाँ पे छिद्र कर दें, ऐसे एक कील ठोक दें इसमें। ठीक है, जब इसमें एक कील ठोक देंगे तो अगर हम इधर एक बल लगाएं, इधर हम एक बल लगाएं, तो क्या लगता है कि आपको इधर इस दिशा में एक बल कार्य करेगा। क्योंकि जैसे ही इसको बल लगाएंगे तो ये क्या होगा, इधर घूमने लगेगा। तो घूमने लगेगा तो फिर ये इधर क्या होगा, इधर जाने लगेगा। ये इधर अगर हम बल लगाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे जाने लगेगा। उसी प्रकार अगर गांव में देखे होंगे जाता होगा, तो जाता में क्या होता है, बीच में से कील होता है और एक नीचे गोल लगा रहता है, उसके ऊपर से गोल, उसमें पकड़ने वाला एक हैंडल लगा रहता है। ऐसे करके उसको घुमाना पड़ता है। तो ठीक है, उसको कैसे करके, ऐसे करके घुमाना करना पड़ता है। यानी यहाँ क्या कह रहा है कि अगर कोई भी बल, ठीक है, देखिए किसी बल द्वारा किसी पिंड को, अब ये यहाँ क्या है, बल लग रहा है और ये क्या है, एक पिंड है। तो किसी अक्ष के, अक्ष देख लीजिए, ये किसके सापेक्ष घूमेगा, यहाँ जो कील है, अगर कील नहीं रहता, अब इसको है तो ऐसे नहीं होगा। तो कील अगर रख दें तो उसके सापेक्ष परितः घूमने, ये जो घूमने लगेगा ऐसे करके, ये जो घूमने लगेगा, तो इसी प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। ये ऐसे है, ठीक है, अब इसके ऊपर रखेंगे ऐसे घुमाने, या आप कभी क्या करते हैं, बोतल में अगर बोतल टेबल पे घुमाते हैं तो उसमें तो कोई कील उल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा घूमता है। ठीक है, फिर भी क्या करता है, वो घूमता है। ठीक है, फिर भी क्या करता है, वो घूमता है। उसी प्रकार लट्टू देखते होंगे, उसी प्रकार लट्टू देखते होंगे, लट्टू भी इसी प्रकार से घूमता है। एक प्रकार से फोर्स लगता है, अगर इधर से फोर्स लगता है, ये क्या होता है, घूमने लगता है। ये क्या होता है, किसके पर, ये कील के। ठीक है, उसी प्रकार जाता आपको, जिसमें गांव सब में अभी भी चलता है, उसमें चावल पीसा जाता है, दाल पीसा जाता है। तो जाता को एक कील होगा, कील में रख कैसे, और उसको ऐसे घुमाना होता है, बीच में एक, ठीक है, बीच में क्या होता है, एक अक्ष होता है, बीच में एक अक्ष दे दिया जाता है, और उसको क्या करना पड़ता है, ऐसे घुमाते रहना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है, ऐसे घुमाते रहना पड़ता है। ठीक है, या आजकल तो अब मिल चलता है, चक्की, जिसमें गेहूँ पिसाते हैं, उसमें भी देखिएगा एक कील रहता है बीच में, उसमें भी देखिएगा एक कील रहेगा। उसी के इर्द गिर्द इधर से भी एक चक्का घूमता रहता है, इधर से भी एक चक्का घूमता रहता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखा हुआ है, लिखे हैं इसका डेफिनेशन कि किसी बल द्वारा, आखिर अगर वो जैसे ये अगर घूम रहा है तो कोई ना कोई बल लगा है। अगर बल नहीं लगेगा तो बल का डेफिनेशन ये है कि बल क्या है, किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसमें बल लगा तभी तो ये घूम रहा है। ठीक है, तभी तो ये घूम रहा है। तो वही है कि किसी बल द्वारा किसी पिंड को, किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को बल आघूर्ण कहते हैं। अगर अक्ष के परितः घूमेगा तो उसको घुमाने के प्रभाव को क्या कहेंगे,
बल आघूर्ण कहेंगे। तो इसे किससे सूचित करते हैं? इसे टाउ से सूचित करते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? इसे टाउ से सूचित करते हैं। इसे टाउ से सूचित करते हैं, जो कि हमने पहले भी लिखा था। इसे टाउ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? टाउ के द्वारा। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। या तो आपको हिंदी में ऐसे लिखा मिले या आपको ऐसे लिखा मिले, तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा ml/2 T⁻⁻²। इसका डायमेंशन क्या होगा? ml/2 T⁻⁻2 या -2 जो कि ये होता है। आई होप कि आपको बल आघूर्ण से संबंधित जो बातें हमने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इतना होने के बाद भी अगर आपको दिक्कत होता हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।